थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से आज। XYZ आर पार्टनर्स इन 4:3:3. The profits earned during 2020-21 is rupees 10 lakh. Partnership B provides the following. हाँ जी, क्वेश्चन रीड करिए। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है एंड स्टार्ट करते हैं फिर इसको सॉल्व करना। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो फिगर्स चाहिए वो नेट प्रॉफिट की चाहिए। जब भी ऐसा एप्रोप्रिएशंस का क्वेश्चन आए तो हमारा टास्क क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब आपके दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए। नेट प्रॉफिट मतलब ऑल दी चार्जेस, ठीक है, हैव बीन डिडक्टेड, हमने वो माइनस कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, जो प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, आपने ये चेक करना है कि क्या इसमें कोई चार्ज माइनस करना बाकी है या सारे खर्चे माइनस हो गए हैं। तो हमारा आंसर आता है, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है एक चार्ज होता है, वो अभी पे नहीं करा। ठीक है, फिर वन मोर थिंग, मैनेजर को जो हमने कमीशन देनी है, हालांकि है तो वो नेट प्रॉफिट बेस्ड, प्रॉफिट पर बेस्ड है, लेकिन मैनेजर को अगर हम कोई भी पैसा देते हैं, कोई भी कमीशन देते हैं, तो दैट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो ये दो चीजें अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी बाकी है। तो फटाफट ऐसा करते हैं, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, कितना आएगा कनिष्का? यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन नहीं है, तो जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता कितना होता है, यू कैन स्पीक कनिष्का। कितना आएगा? 6% है ना रेट, और 9,000 आएगा आई थिंक। बाकी जो भी महीने वगैरह, ठीक है, 9,000 आ गया। तो 9,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, ये लेस करा। इसके बाद हमारी प्रॉफिट की फिगर कितनी आ रही है, 9,91,000। ओके, क्या ये मेरा नेट प्रॉफिट है? अभी नहीं है। यहाँ पे एक और लूप है, वो है जो गलती कराएगा। कहते हैं मैनेजर कमीशन मांगते हैं नेट प्रॉफिट का 5%। देखिए, व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट में से कमीशन लेस करने के बाद जो है ना। तो अगर हम इसको 100 मान लेते हैं तो कमीशन कितनी आएगी, 10%, बिकॉज कमीशन इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, नॉट दिस प्रॉफिट, नॉट दिस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 100 है, ये 10 है, मतलब ये कितना होगा, 110। क्लियर है? अब हमें ये पता है कि 110 वाली फिगर कितनी है, 9,91,000। तो निकल आया आंसर। अगर हमने 110 वाली फिगर का पता है और 10 वाली फिगर निकालनी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 110 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 99 डिवाइडेड बाय 11 जाएगा 90,091 रुपीज। 90,091 रुपीज, दिस इज द कमीशन। तो मेरा नेट प्रॉफिट यहां पर आ गया, क्या आएगा, 9,91,000 माइनस 90,091 रुपीज, तो 9,09,09। दिस इज माई नेट प्रॉफिट। डरना नहीं है, अगर डेसिमल में आ रही है तो हम सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, ये क्लास 12th नहीं है जिसके अंदर हमारी फिगर्स जो है राउंडेड ऑफ फिगर्स होंगी। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट मेरा आ गया 9,09,09। दैट्स इट। ठीक है, अब वी कैन डू एप्रोप्रिएशंस। अब एप्रोप्रिएशंस की तरफ चलते हैं, और वहां एप्रोप्रिएशन में क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 12% देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आप पूरा पूरा ही लिखेंगे। एक्स वाई और जेड को हमें देना है 12%। साथ साथ आपने नोट्स बनाते हुए चलना है, कुछ पॉइंट्स होंगे मैं क्वेश्चंस के साथ ही करा रहा हूँ ताकि हम जल्दी कवर अप कर लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो पॉइंट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, नोट नंबर 1। इफ डेट ऑफ एडिशन, एक मिनट, if no additional information is given in the question, provide interest on capital on opening balances of capital। आपने हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब कई बार समझ नहीं आता कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे करनी है। तो ये पॉइंट हमारा अभी पेंडिंग है, ठीक है। नोट नंबर 2, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें फिर चलते हैं। तो नोट नंबर 2 निकालते हैं। तो इनकी कैपिटल जो है वो कितनी कितनी है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो यहाँ रफ कर लेता हूँ, 5 लाख का 12%, पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया 60,000। 3 लाख का 12%, 36,000, और 2 लाख का 12%, 24,000। तो टोटल हो गया 1,20,000। फिर वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है एक्स वाई और जेड से, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट नंबर 1 की रेफरेंस भी दे रहा हूँ कि नोट नंबर 1 आपने पढ़ना है, इसके लिए आपने नोट नंबर 2 पढ़ना है। When date of drawings are not given, ठीक है, जब डेट्स नहीं गिवन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर हाफ ऑफ द पीरियड, ठीक है। आधे पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑन एवरेज बेसिस। आप मानेंगे कि ड्राइंग्स जो हो रही है वो मिड में हो रही है, ठीक है। यहाँ assumption क्या रहती है, ड्राइंग्स मिड में हो रही है। तो जब ड्राइंग्स मिड में हो रही है, यहाँ देखिए ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन, ये बताया पूरे साल में 1,50,000 और 50,000 निकाला है, लेकिन कब निकाला, कितना निकाला नहीं पता। तो इस केस में आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख का 10% और उसको हाफ कर देंगे, हाफ पीरियड या 6/12 कर दो। लेकिन कई बार हमारे बिजनेस को शुरू हुए 8 महीने हुए, 6 महीने हुए, तो उस केस में हम 4 महीने लेंगे या फिर 3 महीने लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5,000, ऐसे इनका 2,500, तो ये टोटल आ गया 10,000। नेक्स्ट, सैलरी टू अ वर्किंग पार्टनर। अच्छा, वाई वर्किंग पार्टनर है, 5,000 रुपए पर मंथ, तो ये आएगा 2 वाई सैलरी 60,000। ये देख लेना पूरे साल की होनी चाहिए, है ना। कई बार हमारा बिजनेस शुरू हुए इतना टाइम नहीं हुआ होता। फिर कह रहे 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। अब इसके लिए हम जाएंगे नोट नंबर 3 पे। ये पैसा हमें कंटिजेंसी रिजर्व में डालना है, तो मतलब कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक है। इसके लिए आप नोट नंबर 3 लिखेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। जब आप सारी एप्रोप्रिएशंस कर देते हैं तो उसके बाद जो बच जाता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, जिसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब देखिए आपके पास प्रॉफिट बचे कितने, सारी चीजें हो गई ना। अब यहाँ पे प्रॉफिट देखते कितने बच गए, ये आ रहा है
900,909 प्लस 10,000। हम कैलकुलेटर इसलिए यूज करते हैं हमारी मिस्टेक का होने के चांसेस थोड़े कम हो जाए। 9,10,909 रुपए, ठीक है, और ये आ रहा है 1,80,000। तो ये आएगा 7,30,909, ठीक है। तो क्रेडिट साइड मेरी 9,10,909 रुपए आ रही है और ये आ रहा है 1,80,000 डेबिट साइड। तो जो बच गया वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो 7,30,909 का 10%, 10% ये ना। अच्छा, इसके अंदर एक चीज जो थी वो थोड़ी सी गलत हो गई, इसको 10% कर लेना मैनेजर्स कमीशन को। मैंने 5% के हिसाब से सॉल्व कर दिया, सॉरी 10% के हिसाब से सॉल्व करा हुआ, यहाँ 5 लिखा था, तो ये 10% ही कर लेना प्लीज, ठीक है। इसको रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसका 10%, ये कितना हो जाएगा, 73091, 73091 हो गया। हाँ जी। अब देखिए रिजर्व में डालने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बच गया, 730,909 माइनस 73091, 657,818। तो 657,818 का हमारे पास प्रॉफिट बच गया। तो ये है हमारा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस केस x, y और z को कितना कितना मिलेगा, इनका रेशियो था 433, तो 433 में बांट देते हैं, 263127, 127, 657,818 into 3 divided by 10, 197,345, 197,346। एक बंदे को 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, 818। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ जाएंगी, दोनों साइड्स का टोटल आ जाएगा 9,10,909, 9,10,909। दिस वाज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चल रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम कैपिटल को फिक्स माने या फ्लक्चुएटिंग माने। तो व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप फ्लक्चुएटिंग मान सकते हो, या कोई हिंट दिया क्वेश्चन है तो आप देखो कि क्वेश्चन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है जिससे फिक्स कैपिटल होने का कोई चांस है, नहीं तो आप फ्लक्चुएटिंग मान के चलो। तो सबसे पहले इसको, इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा दैट इज 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर्स को फर्म ने जो भी अमाउंट देना है वो यहाँ क्रेडिट आ जाएगा। क्या क्या देना है देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60, 36, 24, तो यहाँ आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, 36,000 एंड 24,000। अच्छा, साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 5,000, 2,500, 2,500। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ यहाँ पे फिर ड्राइंग्स भी आ जाएंगी। ड्राइंग्स जो थी इनकी दैट वाज 1,50,000, 50,000, ठीक है। नेक्स्ट, वाई को सैलरी देनी है 60,000, तो वाई की सैलरी हम देंगे, यहाँ जगह बाय वाई सैलरी अकाउंट 60,000, वैसे यहाँ लिखा आता है पार्टनर सैलरी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट का, प्रॉफिट में शेयर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कितना है 2631, 197,345, 197,346, ठीक है जी। कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो आपने क्यों नहीं कैपिटल अकाउंट में डाला, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री आपको याद होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन होता है, टू कैपिटल नहीं होता, वो लोन में ऐड होता है।
तो इसलिए वो लोन अकाउंट में जाएगा, कैपिटल से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम यहाँ बैलेंस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5,60,000 प्लस 263,127 823,127 देन 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 60,000 प्लस 197,345, ये आएगा 5,93345। 2,24,000 प्लस 197,346 421,346। 1,05,000 52,500 52,500। जब आप इनको बैलेंस करेंगे यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, ये हमारा कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। ये केस हमने सॉल्व कर लिया व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कोई डाउट है तो पूछ लो। सेम एग्जांपल अगर हम सेम क्वेश्चन करते इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो कैसे होता। अब हम इफ कैपिटल्स आर फिक्स का केस ले रहे हैं, तो इन दिस केस हमारे पास दो अकाउंट्स बनते हैं। पहला पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ जी, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 5 लाख 3 लाख और 2 लाख। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आने वाली। तो ये जो है क्लोजिंग भी 5 लाख 3 लाख 2 लाख हो जाएगा बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब यहाँ पर हमारा कोई बैलेंस तो है नहीं, तो हम जो ट्रांजेक्शन जो कैपिटल अकाउंट में करी थी वो सारी यहाँ आ जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 60,000 36,000 24,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम यही चार्ज करेंगे, वो कितना था 5,000 2,500 2,500। अच्छा, अब ड्राइंग्स भी यही आएंगी। अब इसका कारण क्या है ड्राइंग्स यहाँ आने का, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जब तक नहीं गिवन कि पैसा आप कहाँ से निकाल रहे हो तो आप करंट अकाउंट ही मानोगे। तो 1,50,000 50,000। वाई की सैलरी यहाँ पर आ जाएगी, बाय वाई सैलरी अकाउंट 60,000। और क्या था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट शेयर दैट वाज 263,127 197,345। 197,345 197। दैट्स इट। इसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 263,127 प्लस 60,000 323,127 1,05,000। तो ये हमारी फिगर्स आ गई हैं। देख लेना, एक बार चेक कर लेना, गलती हो सकती है, कोई फिगर शायद इधर उधर हो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो।
हाँ जी, अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको सीखने हैं, और वो शॉर्टकट्स हैं क्या, मैं आपको बड़ी जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ। देखिए, ड्राइंग्स अगर फिक्स अमाउंट की होती हैं और एट फिक्स इंटरवल होती हैं, तो इसमें क्या होता है, हम कुछ फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट एट वेरिएबल इंटरवल्स। अगर टाइम ऑफ ड्राइंग फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है, ठीक है, तब क्या होगा वो हम समझने वाले हैं। अगर वेरिएबल अमाउंट है और वेरिएबल इंटरवल है, तो आपको अमाउंट और टाइम दोनों पर इंटरेस्ट निकालना होगा। और कैसे निकालते हैं, अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड। ठीक है जी। लेकिन अगर फिक्स अमाउंट है तो यहाँ पर यू कैन यूज सम शॉर्टकट्स, और वो शॉर्टकट्स कैसे होते हैं देखिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अमाउंट फिक्स रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं मंथली ड्राइंग्स के बारे में। पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं हर महीने जो है वो पैसा निकालने वाले हैं, या हर क्वार्टर में वो पैसा निकालेंगे। क्वार्टरली ड्राइंग्स मतलब हर 3 महीने में एक बार, या फिर मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स ओनली। 6 महीने पैसा निकालेंगे, बाकी 6 महीने नहीं निकालेंगे, फॉर 6 मंथ्स। तो अगर मंथली ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, मंथली हर महीने में पैसा निकाल रहे हैं, तो वो कब पैसा निकाल रहे हैं, टाइम भी वो फिक्स कर लेते हैं कि वो बिगिनिंग ऑफ मंथ पैसा निकाल रहे हैं, मिड ऑफ मंथ पैसा निकाल रहे हैं, या फिर एंड ऑफ मंथ पैसा निकाल रहे हैं। अगर वो बिगिनिंग ऑफ मंथ पैसा निकाल रहे हैं तो उस केस में हम लेते हैं टोटल आईओडी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स, उन्होंने जितना भी पैसा निकाला उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6.5 डिवाइडेड बाई 12। याद रहे, उसके लिए जो पीरियड होगा वो 6.5 महीने का एवरेज पीरियड लेंगे। ये एवरेज कैसे निकला ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मिड का केस है तो इसकी जगह 6.5 बाई 12 की जगह 6/12 आ जाता है, और अगर एंड का केस है तो 5.5 बाई 12 आ जाता है। ठीक है, ये कोई दिक्कत है तो इसमें पूछ लो। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक्स, ये है इसकी मंथली ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो है 12%। ठीक है, मंथली ड्राइंग से उसकी 10,000 रुपए महीना। वाई, इसकी भी 10,000 रुपए महीना। जेड, इसकी भी 10,000 रुपए महीना। सबकी 10,000 है। इंटरवल्स, इंटरवल्स है बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसका है मिड ऑफ एवरी मंथ, और इसका है एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, साल में 12 महीने होते हैं तो हर महीने पैसा निकालेगा, तो 1,20,000 निकाला। रेट ऑफ ड्राइंग इज 12%, एंड बिगिनिंग के लिए हम पीरियड क्या लेते हैं 6.5 मंथ्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकला है 7,800। यहाँ पर भी टोटल ड्राइंग्स कितनी है 1,20,000, 12%, यहाँ 6/12 लेंगे तो दिस विल बी 7,200। 1,20,000, 12%, 5.5/12, दैट विल बी 6,600। यहाँ पे शर्त क्या है, कंडीशन यही है कि फुल ईयर ड्राइंग होनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग्स आर मेड कंसिस्टेंटली फॉर 12 मंथ। तभी आपके 6.5 महीने, 6 महीने या 5.5 महीने वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हमने फिर फॉर्मूले
सीख लेते हैं कि ये 6.5 महीने और 5.5 महीने कैसे आया। ये देखिए, फर्स्ट ड्राइंग लेट से अप्रैल में होती, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, हर महीने आप 10,000 निकालते हैं। ठीक है, तो पूरे साल में आपने सेम पैसा निकाला है, पूरे साल में 1,20,000 निकाला है। यहाँ पे जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगता है, यहाँ 11 महीने का, यहाँ पर 10 का, देन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, 10,000 इंटू 12% इंटू 12/12, फिर 10,000 इंटू 11%, 11/12, है ना। तो आप देख रहे हैं प्लस होता जा रहा है, ये सारा इंटरेस्ट प्लस होता रहेगा। सॉरी 12%, 12% इंटू 10/12, है ना, ऐसे 9/12। तो सब में कॉमन क्या है, 10,000, तो 10,000 को हमने अलग ब्रैकेट से बाहर ले गए। ठीक है, सॉरी 10,000 और 12%। जब हम 10,000 और 12% को, एक मिनट, हाँ जी, तो एवरी मंथ हम इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 12% और 10,000 सब में कॉमन आ रहा है, तो हम इनको अलग ले गए। और हमने क्या करा, ये जो पीरियड है, ठीक है, इसका एवरेज निकाल लिया। ठीक है, इसका मीडियन निकाल लिया। इस पीरियड का मीडियन पता है ना क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग जो मंथ है उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, और जो एंड मंथ है उस पर सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है। हमने इसका मीडियन निकाला, तो मीडियन क्या आया, 12 + 1/2, दैट इज 6.5 मंथ। तो हम ऑन एन एवरेज 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो हमारा आंसर ठीक आएगा। बेसिकली इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमने जो कॉमन पार्ट है ना, 10,000 इंटू 12%, इसको अलग कर दिया। मतलब अगर हम इसको डिराइव करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा कि अगर आप इसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा बार बार कैलकुलेट जो कर रहे हैं उसमें जो कॉमन पार्ट है उसको एक ही बार एक साथ ले लो, और बाकी को क्या करो, बाकी के लिए आप एवरेज पीरियड यूज करो। तो सिमिलरली अगर मिड ऑफ द मंथ ड्राइंग हो रही होती तो यहाँ पर 12.5 की जगह 11.5 आ जाता, और यहाँ पे 0.5 आ जाता। तो उस केस में हम 11.5 + 0.5 डिवाइड बाय 2 करते, दैट इज 6 मंथ। और अगर एंड ऑफ मंथ का केस आता तो अप्रैल मंथ में जो हम पैसा निकालते हैं उस पर 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता, और लास्ट मंथ में जो पैसा निकालते हैं वो उस पर 0। तो इन दैट केस 11 + 0 डिवाइड बाय 2 हो जाता, 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, अप्रैल मई जून इज अ 1 क्वार्टर, देन जुलाई अगस्त सितंबर इज 2nd क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3rd क्वार्टर, एंड जैन फेब मार्च इज 4th क्वार्टर। तो हर क्वार्टर में, मतलब साल में सिर्फ 4 बार ड्राइंग्स हो रही हैं। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको नीचे समझा। याद रहे ड्राइंग्स पूरे साल हो रही है, ठीक है, फॉर फुल ईयर। इस केस में जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो आप वही टोटल ड्राइंग्स लेंगे, रेट लेंगे और पीरियड। अब यहाँ पीरियड कैसे लेंगे, देखिए, अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ का बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का केस है, ठीक है, मतलब क्वार्टर की बिगिनिंग पर, तो टोटल ड्राइंग रेट एंड यू विल टेक 7.5/12, मतलब यहाँ पे 7.5 महीने का एवरेज इंटरेस्ट देंगे। अगर मिड ऑफ क्वार्टर का केस है तो इन दैट केस सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा 6 मंथ्स। और अगर एंड ऑफ क्वार्टर का केस है तो टोटल ड्राइंग रेट और 4.5 मंथ्स। ठीक है, अब ये कैसे निकाला हमने, देखिए अप्रैल मई जून, और लास्ट का ले लेते हैं जैन फेब और मार्च, लास्ट क्वार्टर। अप्रैल में जून की बिगिनिंग में पैसा निकाला, तो फर्स्ट ड्राइंग पे 12 महीने का इंटरेस्ट, और आखिरी ड्राइंग कब हुई है, जनवरी में, इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स। क्लियर है। अगर मिड का केस लेते हो,
मई में पैसा निकाला तो इस पर लगेगा 10.5 मंथ्स का इंटरेस्ट, और आखिरी ड्राइंग होगी फेब में, इस पे लगेगा 1.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो इन दैट केस 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 6 मंथ्स। और अगर आप एंड ऑफ क्वार्टर पैसे निकालोगे तो जून में इस पे लगेगा 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, और मार्च वाली ड्राइंग पे लगेगा 0। तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं, हम एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ड्राइंग्स इन एवरी क्वार्टर x ₹20,000, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर y ₹20,000, मिड ऑफ क्वार्टर z ₹20,000, एंड ऑफ क्वार्टर। आईओडी लगाना है आपने @ 12%। अब मुझे इंटरेस्ट निकाल के बता दो। हाँ जी, तो ये आपके आंसर्स आ गए 6,000, 4,800 और 3,600। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस पर, दैट इज मंथली ड्राइंग्स बट फॉर 6 मंथ्स। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको अगर आप कभी भूल भी जाओ तो आप नॉर्मल कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट, ठीक है, बस उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, याद रहेंगी चीजें, जल्दी हो जाएगा। मंथली ड्राइंग्स लेकिन फॉर 6 मंथ्स। अच्छा, ये पहली चीज 6 महीने पैसा निकालेंगे, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड every 6 months, after every 6 months। इंटरेस्ट भी जो है वो 6 महीने बाद ही कैलकुलेट होगा। तो इस केस में अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ का केस है तो हम कितना इंटरेस्ट लगाएंगे वो निकालना है, मिड ऑफ मंथ के केस में कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, और एंड ऑफ मंथ, ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है आपको। लेट्स से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा, 6 महीने बाद, मतलब 30 सितंबर। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 इतने महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अगर ड्राइंग हो रही है अप्रैल में, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। मैं लिख देता हूँ, टोटल ड्राइंग्स जो 6 महीने हुई है for 6 months into rate into 3.5 by 12, then total drawings into rate 3 by 12, then total drawings rate 2.5 by 12। ठीक है, समझ आया ये? तो आज का लास्ट टॉपिक जो मैं आपको कराने जा रहा हूं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। देखिए, हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, and second is when capitals are fixed। देखिए, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप ओपनिंग कैपिटल तक कैसे पहुंचेंगे। देखो, ओपनिंग क्लोजिंग तो आपको गिवन होगी, ओपनिंग निकालनी है तो क्लोजिंग गिवन होनी चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, तो जितनी भी ड्राइंग्स हुई हैं वो ऐड हो जाएंगी। जो भी एडिशनल कैपिटल्स हैं वो लेस हो जाएंगे, मतलब जो चीजें कैपिटल को इंक्रीज करती हैं वो माइनस, और जो कम करती है वो प्लस। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट्स बांटे हुए हैं तो वो ऐड, लॉसेस हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, और अगर प्रॉफिट्स हैं तो वो माइनस हो जाएंगे अगर बांटे हैं तो। प्लस माइनस अगर कोई भी और एडजस्टमेंट्स हैं तो वो हमें अकॉर्डिंगली करनी है जैसे भी क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, याद रखना है अपोजिट चलना है, कैपिटल को बढ़ाने वाली चीजें प्लस माइनस करनी है, और जो घटाने वाली चीजें वो प्लस करनी है। तो आपके पास यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगे, और जब कैपिटल फिक्स हैं तो कुछ करना ही नहीं है।
क्लोजिंग कैपिटल है। हाँ, अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है वो ऐड हो जाएगा। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो लेस है। आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 12% पर एनम रेट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। प्रॉफिट्स है 1 लाख के, ये दिया हुआ है एक्स। 1 अप्रैल को कैपिटल थी 10 लाख, 6 लाख। देन 30 जून को एडिशन हुई है 5 लाख, 2 लाख की ड्रॉइंग्स हुई है। देन 4 लाख की 30 सितंबर, और 1 जैन को ड्रॉइंग्स हुई है वाई की 3 लाख। अब हमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, ये मैं सॉल्व करा देता हूँ पहले आपको। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इसका एक मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नॉर्मली तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, नॉर्मली तो आपको आता ही है कैसे इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, एक्स की बात करते हैं। 1 अप्रैल, ठीक है, यहाँ आएगा कैपिटल बैलेंस, देन आएगा पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटल और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट का प्रोडक्ट, ए इंटू बी। इसकी 1 अप्रैल को कैपिटल थी 10 लाख, ठीक है। फिर 30 जून को इसकी कैपिटल कितनी हो गई? बढ़ के 5 लाख और बढ़ गई तो हो गई 15 लाख। फिर 30 सितंबर को 4 लाख घट गई तो हो गई 11 लाख। ठीक है, उसके बाद कोई चेंज नहीं आया। तो देखिए, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो 3 महीने तक 10 लाख थी। देन 30 जून से लेकर 30 सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, अच्छा जून को नहीं इंक्लूड करना, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने होते हैं। 3 महीने तक इसकी कैपिटल 15 लाख थी। देन 30 सितंबर से 31 मार्च तक इसकी कैपिटल कितनी रही? 6 मंथ तक 11 लाख। तो इनको या तो आप इंटरेस्ट निकालो 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, ठीक है। और प्रोडक्ट मेथड किया गया था, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। ये आ जाएगा 30 लाख, 45 लाख, 66 लाख। तो इसका टोटल ले लो। टोटल कितना आएगा? ये आएगा 75 प्लस 66, 1,41 लाख। कहते हैं इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो प्रोडक्ट मेथड का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर प्रोडक्ट मेथड, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम इनटू रेट, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या लिए? मंथ्स लिए हुए ना, तो अगर मंथ्स लिए हो तो 1/12 करते हैं। अगर डेज लिए हो तो 1/365, और अगर वीक्स लिए हो तो 1/52। जो आपका बेस रहा है, जिस पीरियड से आपने मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो अगर मंथ से करा है तो साल में 12 महीने होते हैं, उसको हम डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय 52 कर लेंगे। अब देखिए, 1,41 लाख 12% इंटू 1/, तो ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा 2 जीरो से हटा दो, 1,41,000। ठीक है, 1,41,000 आ जाएगा। अगर हम इसको वैसे भी कैलकुलेट करें तो 10 लाख का 12% फॉर 3/12, दैट विल बी 30,000। 15 लाख का 12% फॉर 3/12, दैट विल बी 45,000। और 11 लाख का 12% फॉर 6 मंथ्स, दैट विल बी 66,000। तो ये भी कितना आएगा? वही आएगा 1,41,000। कोई डाउट है तो पूछ लो।